हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड जो भी अपने पास क्वेश्चंस है उसको हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है। गिवन चार्ज इज सिचुएटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एंड ऑन पोजिशन एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेट अस से इस डायरेक्शन में इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर हम लोगों को दे रखा है पी वेक्टर। अब इसके मिड पॉइंट से क्या है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम लोग एक चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, लेट अस से आर डिस्टेंस पे हम लोग एक चार्ज पार्टिकल रखे होंगे दैट इज प्लस क्यू, और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा, लेट अस से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो एफ है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अब बोला गया कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी। तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम लोग इस चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस को डबल कर दे दैट इज आर से बढ़ा के 2r कर दे, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो फोर्स का वैल्यू होगा डाइपोल के वजह से वो कितना होगा। तो यहाँ पे फोर्स लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले डाइपोल के वजह से अगर हम लोग देखें तो एट अ डिस्टेंस आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सिस पे वो होता है दैट इज 2kp/r³। इसको हम लोग फील्ड को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज क्यू। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो डिस्टेंस को अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो जो हमारा फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा। तो जो न्यू फोर्स हम लोग को मिलेगा इस डिस्टेंस पे ये हो जाएगा दैट इज 2kp/8r³। अगर हम लोग डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दें तो डिस्टेंस का क्यूब हो जाएगा दैट इज 8r³ और इसको हम लोग चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पूरा टर्म है हमारा, ये वाला जो पूरा टर्म है वो एफ फोर्स एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो न्यू फोर्स एफ डैश हम लोगों को मिलेगा ये कितना हो जाएगा दैट इज f/8। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली डाइपोल के फील्ड और फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ मोमेंट पी वेक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज। तो यहाँ से हम लोगों को पूछ रखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो मान लो कि अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई वेक्टर, और इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखे जिसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर दे रखा है दैट इज पी। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि इस पे जो टॉर्क लगेगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 2। तो ये बेसिकली टॉर्क पे बेस्ड था कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल पे टॉर्क कितना लगेगा। उसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁶ कूलम इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो मान लो एक चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, तो दूसरा हो जाएगा माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को दे रखा है दैट इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग चार्ज का वैल्यू ये ले लेंगे लास्ट में, ठीक है। और बोल रखा है इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो अब बोल रखा है कि इस डाइपोल को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो हमसे पूछ रखा है कि जो मैक्सिमम टॉर्क होगा डाइपोल पे वो कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग जनरल फार्मूला देखें टॉर्क का किसी भी डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो कितना हो जाएगा हमारा दैट इज PE sin थीटा। अब सिंस की मैक्सिमम यहाँ पे हमसे पूछ रखा है तो ये मैक्सिमम कब होगा जब साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर जो मैक्सिमम टॉर्क होगा हमारा ये हो जाएगा दैट इज P × E। तो जो भी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा दैट इज चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज हम लोग को दे रखा है 2 × 10⁶, इसको हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसको ऐसा यूनिट में लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻²। तो सॉल्व करने पे ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो ये हो जाएगा दैट इज 6 × 10⁻⁸। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दे रखा है 2 × 10⁵, ठीक है। तो ये हम लोग को डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा P × E। तो P का वैल्यू है दैट इज 6 × 10⁻⁸, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितना दे रखा है हम लोगों को दैट इज 2 × 10⁵। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 12 × 10⁻⁻3। ये हम लोग को टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 2।
तो ये भी टॉर्क के मैग्नीट्यूड पे बेसिकली बेस्ड था, एक अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, चलो अब यहीं पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, नहीं बोल रखा है। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज Q and its dipole moment is P. It is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of field, the force on it and its potential energy are respectively. तो देखो यहाँ पे क्या है कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट हम लोगों को दे रखा है कितना, दैट इज P के इक्वल, और इसको हम लोग क्या किए हुए एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें सच दैट कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो फील्ड के अलॉन्ग है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि सबसे पहले इस पर फोर्स कितना होगा, है कि नहीं। तो देखो हम लोगों को पता है कि जब डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चाहे उसको हम लोग कैसे भी रखें उस पर जो नेट फोर्स होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो डाइपोल पे नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिएंटेशन। ना अब यहाँ पे नेक्स्ट हमसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो हम लोगों को पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा डाइपोल का वो किसके इक्वल हो जाएगा बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज माइनस ऑफ PE cos थीटा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ P इंटू कॉस इंटू थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या है अपने पास, दैट इज डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल वो जीरो है, तो ये हो जाएगा दैट इज 1। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को मिलेगा वो मिनिमम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा कि जो नेट फोर्स होगा वो तो जीरो हो जाएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, when an electric dipole is kept in a uniform electric field, then for what value of angle between them will torque be maximum. तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम लोग किसी डाइपोल को, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो थीटा के किस वैल्यू के लिए जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क क्या होता है हमारा, PE sin थीटा। ओके, अब यहाँ पे टॉर्क अगर हम लोग को मैक्सिमम चाहिए तो ये तभी होगा जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, दैट इज 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा 1 आ रहा है तो थीटा के किस एंगल पे आएगा हमारा, दैट इज 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल हमारा 90 डिग्री होगा तो उस केस में जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन जो थे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड थे, सारे बढ़िया क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जल्दी से बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।